Hello students, it's your English worksheet 2 for class 6th, scheduled to be done on 14th September 2020. Student, first of all, you have to write down your name, your class teacher's name, and one more thing. You should write your roll number and father's name if two students are having same name in your class, father's name. इट वुड बी ईजी फॉर योर टीचर टू रिकग्नाइज योर वर्क. बेटा आप अगर अपना नाम, पापा का नाम, रोल नंबर अगर लिख देंगे तो जब पिक खींच के भेजेंगे तो टीचर के लिए ईजी रहेगा उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि आपने काम भेजा है. तो देखते हैं आज की वर्कशीट. डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीक वी रीड स्टैंजा 1 ऑफ द पोएम अ हाउस अ होम. नाउ लेट्स रीड स्टैंजा 2 ऑफ द पोएम व्हाट इज़ अ होम. हमने तब पढ़ा था क्या था बेटा कि हम हाउस जो है वो सीमेंट से बना है, और तब भी मैंने आपको कहा था कि बेटा ये सिर्फ एक मकान की बात हो रही है, लेकिन ये मकान घर कब बनेगा जब आपके पास एक फैमिली है. नाउ सी व्हाट इज़ अ होम. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट. देखिए, एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. यहाँ पर क्या है बेटा, सब आपके फैमिली मेम्बर्स है और उनका अनसेल्फिश एक्ट है. वो जो भी चीज़ है ये सोच के नहीं कर रहे कि ये मेरे फ़ायदे के लिए, वो परिवार के लिए कर रहे हैं. शेयर करते हैं हर चीज़ को, हम आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं, लव करते हैं, तो इसलिए उसे होम कहते हैं. यहाँ पर आपको अपने घर की एक पिक्चर बनानी है, तो आई होप यू कैन मेक द पिक्चर्स वेरी ईजीली. आई एम ड्राइंग अ सिंपल पिक्चर फॉर यू स्टूडेंट्स. यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ पिक्चर अदर दैन दिस, बट द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट ड्रॉ दे वुड हैव द, आपने छोटे होते बहुत से हट्स बनाई हैं तो आप हट बना सकते हैं. अदरवाइज़ आप सुंदर सी बिल्डिंग दिखाना चाहें तो आप सुंदर सी बिल्डिंग दिखाने के लिए, कि अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं तो सुंदर सी बिल्डिंग दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से. जो बच्चे फ्लैट्स में रहते हैं तो यहाँ पर आप बॉक्सेस बनाकर और अच्छा कर सकते हैं इसको, बिल्डिंग को. और इस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपका घर, आप अपने घर को कैसा देखते हैं. देन द वर्ड्स हाउस एंड होम डोंट मीन द सेम. बेटा ये है हमारी थीम पोएम की जो हमने एक्चुअली समझनी है. हाउस और होम दोनों सेम नहीं है. हाउस क्या है, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, लकड़ी है, ग्लास है, जो हाउस को बनाते हैं, मेक हाउस. इट हैज़ डोर्स, विंडोज, चिमनीज एक्सेट्रा, ये सब हाउस के लिए है. Whereas home is a made up of beautiful family. तो आप देखिए होम अगर है तो वहाँ क्या है, यहाँ पर है फैमिली. और वो फैमिली क्या देती है हमें, लव एंड केयर. सेल्फिश एक्ट्स होते हैं लव एंड केयर. तो होम है फैमिली से, फैमिली उसको होम बनाती है. अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. All members of the family are deeply attached to each other. They have love and care for each other. फैमिली के पास क्या है, लव और केयर होता है एक दूसरे के लिए. They share their feelings with each other. और वो अपने आपस में क्या करते हैं बेटा, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं. तो फैमिली मीन्स क्या हो गया, केयर, एंड द अदर वर्ड इज शेयर. Next, we need to answer based on your reading on the poem. Complete the following sentences by choosing the correct answer. We need to answer the questions. So the first question is, a house is made by. बेटा अभी हमने डिफरेंस देखा, हाउस क्या है, हाउस में लव है, केयर है. तो हाउस इज़ मेड बाय लव एंड केयर, जबकि जो आपका होम इज़ मेड बाय लव एंड केयर, जो होम पूछा है, और जबकि जो आपका हाउस है वो सीमेंट. हाउस क्या है, आप डिफरेंस अगर देखें तो मकान, एक मकान घर कब बनता है, जब वहाँ पे फैमिली है, वहाँ लव है, वहाँ केयर है.
तो ये होम आपका घर कैसे है, क्योंकि वहाँ लव एंड केयर है। अ हाउस हैज़, अब एक हाउस, यहाँ मकान की बात हो रही है। अ हाउस हैज़ रूफ, क्योंकि बेटा होम में है ब्रदर सिस्टर फादर मदर फैमिली मेम्बर्स हैं होम में। अब देखिए नेक्स्ट, अ होम हैज़ डैश चूज़ ऑल करेक्ट ऑप्शंस। तो बेटा होम घर में क्या क्या चीज़ें हैं, पापा हैं मम्मी हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ये क्या है, ये गलत है, हाउस नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज़, तो बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज़ क्या है, माई लवली फैमिली अब आपको उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। माई होम इज़ माई लवली फैमिली, माई होम इज़ रियली ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माई होम इज़ अ नाइस प्लेस, आई फाइंड अ नाइस प्लेस वेयर आई फाइंड लव एंड केयर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप इजी समझते हैं वो आप लिख सकते हैं। माई होम इज़ अ नाइस प्लेस वेयर आई फाइंड लव एंड केयर। तो स्टूडेंट्स आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेटा प्लीज़ अपनी ये सारी जो आप पोएम लिखेंगे अपनी कॉपी में, और साथ साथ ये पूरा थीम ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। इसलिए अपने क्वेश्चन को, अपनी पोएम को भी उतारिए जो एक्सट्रैक्ट स्टैंजा 2 आपको दिया गया है। उसके बाद ये टोटल थीम ऑफ योर पोएम है, तो इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारिए, 2-3 बार पढ़िए। आपको ऑटोमेटिकली चीज़ बहुत अच्छे से टिप्स पे तैयार हो जाएंगी आपकी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड नाउ सी द अट्रैक्शन ऑफ योर worksheet. All the homes are created, all the homes are created in around your worksheet so that you can draw. आप इन सब को देखकर भी बेटा, आप इन सब को घरों को देखकर भी अपनी कॉपी में इस तरह से घर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ही सपोर्ट के लिए, आपके कंसर्न के लिए, आपके वर्क को इजी बनाने के लिए ही ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो हाउसेस की हैं। आप अपना हाउस यहाँ पर ड्रॉ करिए एंड आई होप यू विल सेंड योर वर्क ऑन टाइम। टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।